हेलो क्लास 10th स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 आर्मी परेड वाला। ठीक है, तो सबसे पहले बता दें आपको कि ये क्वेश्चंस में आपको देयर आर मेनी वीडियो लेक्चर ऑन यूट्यूब जिस पे क्वेश्चंस सॉल्व कर दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन कह क्या रहा है ये नहीं बताया गया है। और यहाँ पे यही इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि बनाना तो एक लाइन का है, क्योंकि आपको सबको दुनिया के हर एक आदमी को पता है कि जब 1.1 है और HCF निकालने वाला काम है तो 616 और 32 का HCF निकालना है। तो क्वेश्चन क्या है ये मैटर रखता है, ठीक है ना। आप HCF बस बोल दो कि अरे इसमें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम पूछ रहा है, तो मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का मतलब होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो भैया मैक्सिमम पूछ रहा है तो बस HCF निकाल दो, तो आप नहीं कर पाओगे। क्वेश्चंस को एक बार पढ़ के देखो, आपको कैसे पता चलेगा कि HCF ही निकालना है। आप एक बार पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा एक्चुअली। ध्यान से देखो क्या है। एन आर्मी कंटिनेंट ऑफ 616 मेंबर्स, एक आर्मी के पास 616 मेंबर्स है, इज टू मार्च, जिसे मार्च करना है, बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। 32 मेंबर्स का आर्मी बैंड है, मतलब बैंड बाजा जो बजाता है ना, वो बैंड बाजा बजाने वाले आर्मी में 32 लोग हैं। इन अ परेड, उस परेड में जो परेड बनाना है 32 मेंबर्स बैंड बाजा बजाने वाले हैं, और पीछे हमको रखना है ये 616 मेंबर्स को। ठीक है, जैसे कि आगे बैंड बाजा पीछे बाराती होता है ना, आगे बैंड बाजा और पीछे बाराती, तो कुछ इसी तरह से कहानी है कि आगे बैंड बाजा वाले रहेंगे और परेड करता हुआ जो सैनिक हैं हमारे आर्मी के वो पीछे रहेंगे। ठीक है, तो ये दो ग्रुप है हमारे पास, 616 मेंबर्स का और 32 मेंबर्स का। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च, इन्हें मार्च कराना है इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में मार्च कराना है। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स दे कैन मार्च, मतलब वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम बताइए जिसमें कि मार्च कराना है। कहने का मतलब देखो, जैसे तुम हवा में तीर मारे, देखो क्या प्रॉब्लम होता है जिसको ये परेड करवाना है उसके साथ, कि अगर 32 को तुम्हारे पास मेंबर हैं तो एक तरीका ये है कि आप 32 को ढोल बाजा बजाने वाले को खड़ा करा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 32 को बैठा दो। मान लो ये 32 पे ख़त्म हो गया। अब क्या करेगा वो जो परेड लगवा रहे हैं, ये 32 को बैंड बाजा बजाने वाले आगे बैंड बाजा बजा रहे हैं और लगे हुए हैं लाइन में, इस तरह से बैंड बाजा वाले ये। अब इसके पीछे हम क्या किए, ये 32 को टोटल 31 32, इसके पीछे हम कहें कि अब 32 32 करके भैया पीछे तुम लोग खड़े हो जाओ, तो 1 आया 2 आया 3 आया 4 आया 5 आया 6 आया 7 आया 8 9 आया 10 31 आया 32 आया। इस तरह से करके जब तुम बैठाने जाओगे तो तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या आ सकता है कि ये 616 का 616 एकदम ठीक पीछे ना आ पाए। हो सकता है कि लास्ट वाले कॉलम में 4 गो बैठे और इतने ही टोटल वाले में पूरा का पूरा 616 कवर हो गया, तो ये खाली रह गया ना, ब्लैंक्स जगह रह गया ना। यहाँ पे स्थान जब खाली रह जाएगा तो हमें परेड लगवाना है, तो ये खाली जगह तो बेकार लगेगा देखने में। तो परेड लगाते समय यही ध्यान रखना पड़ता है कि सब कॉलम बराबर बराबर मेंबर्स रहें, सारे कॉलम्स में बराबर बराबर नंबर ऑफ मेंबर्स भी रहें, और मैक्सिमम कॉलम कितना बनाया जा सकता है ये चीज़। तो कैसे दिक्कत हो सकता है, देखो हम तुम्हें बता रहे हैं। अगर तुम 32 को खड़ा करा दिए, 32 मेंबर को तुम सामने खड़ा करा दिए, और उसके बाद ये इसको कह रहे हो बांटने के लिए कि 32 लग जाओ, तो ये कब संभव होता है, एकदम 32 को कॉलम, मैक्सिमम कॉलम 32 को बना सकते हैं, क्योंकि ये 32 है, ये 32 है मेंबर्स बैंड बाजा वाले, तो मैक्सिमम तो 32 ही होगा ना, या तो उससे कम हो सकता है। तो प्रॉब्लम क्या होगा कि जब तुम 32 को मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स बना दिए, तो जब तुम 32 से अगर इसे डिवाइड करोगे 616 का, तो अगर ये 616 32 का फैक्टर नहीं हुआ, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा, कुछ ना कुछ या तो बच गया होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हम 32 से भगा दें तो 32 दूना 64, 61 है तो एक ही बार में जाएगा। यहाँ पे 11 में से 2 गया 9, और ये हो गया 5 में से 3 गया 2, ये 6, 320 होगा। 3 9 27, 9 से ले जाते हैं, 9 दूना के 18, 9 तिया 27 और 1 28। ठीक है,
16 में से 8 गया 8, ये 0 हो गया। देखो अब तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम होगा कि 616 को आप क्या लिखते हो एक्चुअली, 616 को लिखते हो 32 गुने 19 और प्लस 8। तो ये 32 19 को ऐसे कॉलम बन जाएंगे, 19 को 1 2 3 4 5 करके ये 32 के पीछे 19 को कॉलम बच जाएंगे। लेकिन 8 गो तुम्हारे पास आर्मी के कंटिनेंट, आर्मी के मेंबर्स बच जाएंगे। उसका क्या करोगे? जब उसको पीछे बैठाने जाओगे 8 गो को, तो तुम्हारे पास 32 में से 8 गया कितना, 24 लोग बाकी रह जाएंगे। इस तरह से बॉक्स में ब्लैंक्स रह जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन टू एराइज द आर्मी परेड जो कि करा रहा है, जो आर्मी परेड करा रहा है उसके सामने यही प्रॉब्लम होगा। इसी प्रॉब्लम को दूर करना है बात, ठीक है ना। तो हम अभी बोले कि HCF क्या होता है कि ऐसा नंबर होता है जो कॉमन होता है दोनों में और मैक्सिमम फैक्टर देता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन विच बोथ 616 में भी और 32 में भी। हम पिछले लेक्चर्स या आपको लेक्चर नंबर 2 या लेक्चर नंबर 3 में 3-4 तरह से HCF को समझाए, ज्योमेट्रिकली मीनिंग समझाए हैं, वास्तविक मतलब क्या होता है उसका, निष्कर्ष क्या होता है वो समझाए हैं। अगर उसको जाके देखोगे ध्यान से तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी लगेगा तुम्हें, ठीक है ना। नहीं तो डायरेक्ट HCF निकालो, फटाक से काम कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब देखो कि क्यों करते हैं, HCF क्यों निकालते हैं। HCF का मतलब क्या होता है, ऐसा कॉमन फैक्टर जो हाईएस्ट भी हो और दोनों में हो। तो एक काम करते हैं, 32 का तो नहीं हो पाएगा क्योंकि बच जाएगा, ठीक है ना। अब 616 को फैक्टराइज कर देते हैं। तो 616 को अगर हम फैक्टराइज कर दें तो 2 से ले जाएंगे तो 2 3 6 2 0 8 2 8 16, फिर 2 से ले जाए 2 कम 2 2 5 10 2 चौके 8, फिर 2 से ले जाए 2 7 14 और 2 7 14, फिर आपको 7 से ले जाना होगा 11 कम 11। तो 616 का आया 2 गुने 2 गुने 2 गुने कितना 7 गुने 11, और 32 का तो जानते ही हो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 बार हुआ ना। अब देखो प्रॉब्लम ये तुम्हारे सामने क्या है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन दोनों में मिल जाए। 32 में भी वो फैक्टर मैक्सिमम हो तो 8 और 8, तो 8 से ये भी कट रहा है और 8 से ये भी कट रहा है। 8 से ज़्यादा 16 से ये कट रहा है, लेकिन ये 16 से नहीं कटेगा क्योंकि अगला 2 का फैक्टर नहीं है ना। 16 गुने 7 से भी ये कट रहा है, लेकिन इस 16 गुने 7 से नहीं कट रहा है। तो तुमको इसी के ना पीछे लगाना है। ये 32 गो जो मेंबर खड़ा है बैंड बाजा वाला, ये ऐसा नहीं है कि हम 4 गो बैंड बाजा लगा दिए और 4-4 का बना के और पीछे बैंड बाजा बना दिए। किसी में 5 गो बैंड बाजा को लगा दिए, फिर सैनिक लगा दिए, फिर किसी में 6 गो लगा दिए, फिर सैनिक लगा दिए। ऐसा नहीं कर सकते। करना क्या है कि एकदम बराबर बराबर बैंड बाजे वाले हों। तो इसमें क्या बोलता है ये कि ये जो 8 आया कि 8 इसमें भी फैक्टर है, 8 इसमें भी फैक्टर है। तो 8 का ये फैक्टर अगर हो गया तो 8 चौके 32, 8 चौके 32। तो अब क्या होगा कि तुम कहोगे कि सर बैंड बाजे वाले लोग 8-8 का जाके खड़े हो जाए लाइन में, 8-8 होके 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ये खड़े हो गए। फिर आप बोलेंगे हम 32 में से कि और 8 गो इसके पीछे चले जाओ बैंड बाजे वाले। तो ये 8 गो इधर आ गया, फिर इधर 8 गो आ गया। इस तरह से कै गो बैंड बाजे वाले आ गए, 32 गो हो गए ना टोटल। तो ये तुम्हारा कॉलम बन गया 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 7 को हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है ना, 8 गो खड़े हो गए। अब हम कहेंगे कि 616 में से कि 8-8 गो सैनिक होके आप पीछे लग जाइए। तो इस तरह से कै गो हो जाएगा सैनिक वाला 616 वाले, 11 7 77, 77 लाइन बन जाएगा और अधिक। ये तो 4 बना ना, क्योंकि 2 दूने 4, 8-8 का 4 बन जाएगा। फिर इसी तरह से 77 गो लाइन बन जाएगा 8-8 का, फिर तो एकदम एग्जैक्ट बैठ जाएगा। तो हाईएस्ट क्यों बोला गया ये समझ में आया? क्योंकि ये जो 32 था उसका भी फैक्टर होना चाहिए, 616 का भी फैक्टर होना चाहिए, ताकि कोई बच ना पाए। जैसे कि यहाँ पे 8 को बच जा रहा था, ये घटना न, ठीक है ना। तो आई होप कि आप चीज़ें समझ गए होंगे कि क्यों निकाला गया। और इस क्वेश्चन में कोई नहीं बोल रहा है कि आप HCF जो है किस मेथड से निकाल रहे हो, आपको HCF बस निकालना है। यही मेथड भी बताए थे आप कि HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ऐसा कॉमन फैक्टर जो दोनों को डिवाइड कर दे, 616 को और भी 32 को भी। तो वो 8 ही है जो दोनों को एक साथ, इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी डिवाइड कर देगा।
अगर इसमें आप क्या बोलते हैं यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से बनाना चाहो उससे भी बना सकते हो। फिर एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताए थे उससे भी बना सकते हो। और एक बचपन का जो मेथड था आप तुम्हारा 32 करके 616 करके ऐसे जो यहाँ पे शायद डिवाइड करके कहीं किए थे हम, हाँ यहाँ पे किए थे। उसके बाद 8 बज गया था, ऐसे करके फिर 32 कर दोगे, 8 चौके 32 हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, है ना, है ना, 8 चौके 32 तो 0 हो गया, तो ये एक्सेप हो गया 8 8 तुम्हारा। तो जैसे मन वैसे कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन का वास्तविक मतलब क्या था अब आप हमको लग रहा है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद। और एक बात कि अगर आप समझ गए इस चीज़ को तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो क्वेश्चंस को समझ पाएँ, क्योंकि मैनी लेक्चर जिसमें कि क्वेश्चंस नहीं समझाया गया है, ठीक है, और डायरेक्ट इस क्वेश्चंस को करा दिया गया है, ठीक है। क्यों एचसीएफ निकालेंगे, इसका वास्तविक मतलब क्या है आप अब समझ गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट में लिख के भेजें हमें, हम उसे आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद।